बता दिए हैं। थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे। देखिए क्या करेंगे आज, देखना हम लोगों को वैद्युत विभव क्या देखना है, वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत फ्लक्स देखना नहीं। अब हाँ सब बंद कर दे, वैद्युत फ्लक्स देखना है। कल यहाँ आपको बताया था नहीं, झूठा में कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, वैद्युत फ्लक्स। कल यहाँ आपको बताया था, पहला एक चीज बताया था, क्षेत्रफल सदिश बताया था नहीं। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है नहीं। समतलीय क्षेत्रफलों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इस कारण से समतलीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, यानी वो सदिश होता है ना। समतलीय क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो किधर होती है, समतल पर खींचे, बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है नहीं। अगर मान लीजिए समतल ये है, इस पर बाहर की तरफ जो लंब खींचेंगे उसी की दिशा में समतलीय क्षेत्रफल का क्या होगा, दिशा होगा। समतलीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल सदिश का दिशा होगा। देखो फिर अगर मान लीजिए इधर का क्षेत्रफल अगर हम लोग देख रहे हैं तो इधर भी लंब खींचेंगे तो इधर भी बाहर तरफ होगा। तो जिसके बारे में अगर इस समतल की बात किया जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। अगर इस समतल की बात किया जाएगा, मतलब इस वाले पृष्ठ का, क्षेत्रफल सदिश इधर होगा नहीं। तो सबसे पहले हमको वही क्षेत्रफल सदिश देख लेना है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ना, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं सदिश। उसके बाद मैं बताया था कोण, बताया था ना। कोण दो तरह का होता है, एक होता है वृत्तीय कोण, वृत्तीय कोण, एक होता है घन कोण होता है नहीं। वृत्तीय कोण में बताया था किसी वृत्त का कोई चाप, किसी वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय कोण कहते हैं। वृत्त का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा ना, इसे वृत्तीय कोण कहेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन होता है नहीं, इसका मात्रक रेडियन होता है। तो वृत्त, अच्छा वृत्त में और गोले में क्या अंतर होता है, हाँ वृत्त जो होता है 2D होता है, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष पे बन जाएगा, और जो गोला होता है 3D होता है। गोला को हम लोग इस पे नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे, इस पे जब भी कैसे भी खींचोगे आप तो क्या बनेगा, वृत्त ही बनेगा, गोला नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं नहीं, मान लेते हैं गोला, मानने में कहा जा रहा है नहीं। तो ये तो वृत्तीय कोण हो गया। उसके बाद होता है घन कोण, घन कोण ना, घन कोण होता है। घन कोण किसे कहते हैं, किसी गोले का कोई क्षेत्रफल नहीं, किसी गोले का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। तो गोले का कल इसको समझा दिया था, मान लो कोई गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल है ऐसे, ये क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से जब मिलाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण नहीं। कल बताया था छाता वाला ना, छाता ऐसे बड़ा सा रहेगा, तिल्लियों में बांध करके एक जगह रस्सी बांध करके एक जगह ले आके ऐसे बिटोर लेंगे, तो ये जो कोण बनेगा उसी को हम लोग घन कोण कहेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है ना। तो चलो ठीक है, इतना चीज होता है। तो वृत्तीय कोण हो गया, घन कोण हो गया, उसके क्षेत्रफल सदिश हो गया। उसके बाद आपको ये वैद्युत क्षेत्र तो पता है नहीं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को नहीं, परीक्षण आवेश या किसी को नहीं, एकांक आवेश या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, या ऐसे नहीं कह देंगे कोई बल को नहीं, वैद्युत बल लगेगा। अब उसके ऊपर मान लो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो कहेंगे हम लोग नहीं, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं नहीं। देखो एक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीन तीव्रता है ना।
वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे आप एफ अपान एम के लिए, किसी को याद होगा तो वहां पे बताया था आई बराबर एफ अपान एम होता है। नहीं, एकांक द्रव्यमान पे जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल लगा था ना, वहां पे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहे थे। यहाँ पे हमको क्या है, वृत्तीय क्षेत्र क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान कितना क्यू हो जाता है। नहीं, एफ अपान क्यू या क्यू नॉट, अरे कुछ लिखो, नहीं क्यू लिखो, क्यू नॉट लिखो, कुछ भी लिखो ना। तो एफ अपान क्यू, अगर मान लो कोई क्यू लिखा तो ऐसा ना कहना गलत है ना, कोई आवेश रहेगा ना, वो तो परीक्षण आवेश अभी चल रहा है, तो कोई भी आवेश रहेगा तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक आपको पता हो गया था, न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद वैद्युत बल रेखा आपको बताया था, वैद्युत बल रेखा, नहीं वैद्युत बल रेखा निष्कोण व काल्पनिक रेखा होती है जिस पर कोई परीक्षण आवेश क्या करता है, हाँ स्वतंत्र रूप से गति करता है, नहीं गमन करता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कहां से निकलती हैं, धन से, कहां जाती हैं, ऋण की तरफ, धन से जाती है ऋण की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं कभी लूप नहीं बनाती, लूप, बंद लूप, बंद लूप मतलब यहां से चल करके फिर ऐसे, मतलब ऐसे चल रही वैद्युत बल रेखाएं ऐसे हो जाए, अगर कहीं ऐसे बना हुआ है तो आप ये क्या कह देंगे, ये गलत है, वैद्युत बल रेखा को ये नहीं शो करेगा। क्यों, वैद्युत बल रेखा कोई लूप नहीं बनाता, लूप माने जहां से चला वहीं पे आ जाए ना, तो ऐसी रेखा ऐसा नहीं बनता है वैद्युत बल रेखा, तो ये वैद्युत बल रेखा नहीं होगी। तो चलो ठीक है, यहां तक हो गया था। अब हमको देखना है वैद्युत फ्लक्स, देखना ना, मेन चीज वैद्युत फ्लक्स होता है। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को भी कल बता दिया था नहीं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लो वैद्युत क्षेत्र ऐसे 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 तमाम खुले हैं, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, नहीं जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। याद रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जो वैद्युत फ्लक्स होता है हम लोग निकालते कैसे हैं, देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ है ऐसे, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ये कौन है, वैद्युत बल रेखाएं है ना, वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तीव्र होगा, तीव्र होगा। अब इतना हो गया, मान लीजिए ऐसे ऐसे हो गया, ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र है ये, तो इससे बद्ध अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई ई, इसको फाई ई अक्षर से बताते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो वहां फाई बी लिखेंगे, नहीं वहां फाई बी हो जाएगा, यहाँ फाई ई। तो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है ई डॉट, इसका क्षेत्रफल, कहीं कहीं एस लिखा गया है, कहीं कहीं ए लिखा गया था, हम ए लिख रहे हैं, ई डॉट ए हो जाएगा। इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए बराबर, अब ए डॉट बी का फार्मूला आप जानते हो, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो यहां पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर हो जाएगा, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए, इसका एरिया कितना है, डीए है, इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा, देखो इधर को होगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश आपका डीए सदिश ना, वैद्युत क्षेत्र भी उधर है ना, वैद्युत क्षेत्र भी उधर है, तो डीए क्षेत्रफल से बद्ध अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, डीए, डीए माने छोटा सा क्षेत्रफल, डीए क्षेत्रफल से बद्ध, डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, नमस्ते नमस्ते, वैद्युत फ्लक्स, डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसको डी फाई ई बोलेंगे, छोटा से छोटा ही फ्लक्स जाएगा ना, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट छोटका डीए, इसका क्षेत्रफल ई डॉट डीए हो जाएगा, छोटा क्षेत्रफल छोटा फ्लक्स तो छोटा क्षेत्रफल, नहीं
ई डॉट डी ए हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र भी उधर है और डी ए भी उधर है ना, तो इसको पहले तोड़ दो, ई डी ए। अब देखो याद रखना यहाँ पे भी नहीं ऐसे तीर लगा देना, गलत हो जाएगा, ये परिमाण होता है उसका, याद है ना ए डॉट बी का। ए डॉट बी पहला दिन बताया था, माड ऑफ ए माड ऑफ बी इंटू कास थीटा, ये ए बी कास थीटा लिख देते हैं, नहीं तो बड़े होशियारी में हो ऊपर न लगा दें ऐसे, नहीं सब चौपट हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ये ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, नहीं डी फाई ई इसको पढ़ते हैं, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए हो जाएगा। छोटे क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। चूंकि डी ए और ई दोनों क्या है, सदिश है, चूंकि ई तथा डी ए दोनों सदिश हैं, दोनों सदिश हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश, इनके बीच का कोण कितना होगा 0, इसलिए डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा ना, डी फाई ई बराबर ई डी ए, काश यहाँ पे 0 नहीं होगा, काश 0 का मान कितना 1, ये हो जाएगा ई डी ए, काश 0 का मान 1, ये डी फाई ई हो जाएगा। तो मतलब हो गया कि डी ए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इतना होगा। अगर हम चाहते हैं पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना हमको, वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग बोलेंगे फाई ई, नहीं जो है चीजिया है, नहीं फाई ई। देखो पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को हम लोग निकालेंगे कैसे, यूज कैसे इसको करेंगे, इसी तरह से यूज करेंगे इसको। फाई ई बराबर हो जाएगा, हम लोग समाकलन करेंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा फाई ई निकालना होगा, जिसे हम लोग निकालते थे नहीं, अगर यक्स का समाकलन करते थे कितना आता था, यक्स स्क्वायर बटे 2, और डी एक्स का समाकलन करते थे खाली यक्स आता था ना, यानी यक्स का मान निकालना था, तो डी एक्स का हम लोग क्या करते थे, समाकलन, इसको समझाया था आपको। अब हमको फाई निकालना है तो डी फाई का समाकलन करेंगे ना, डी फाई का समाकलन करेंगे तो मिल नहीं जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखो जब हम लोग dx का समाकलन करते थे x मिलता है, और dm का समाकलन करते हैं m मिलता है, तो डी फाई का कितना होगा, फाई नहीं होगा, ऐसे डी फाई का समाकलन ये हो जाएगा। ए क्यों लिखते हैं, ये बताता है पृष्ठीय समाकलन, नहीं ए शो किया था पृष्ठ का समाकलन हम लोग कर रहे हैं, किसी नहीं पृष्ठ का समाकलन निकाल रहे हैं, तो पृष्ठीय समाकलन होता है बराबर सरफेस इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। डी फाई ई का मान रख दो, डी फाई ई का मान हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, नहीं ई डी ए, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। तो इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे ना, या इसको और भी चाहते हो, डी फाई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हो जाएगा ई बाहरे हो जाएगा, कौन बचेगा डी ए, यहाँ पे ए लिखते रहोगे, पृष्ठीय समाकलन है बराबर डी ए बाहर आ जाएगा ई ए, तो देखो वही सूत्र मिल गया, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, नहीं देखो इस तरह से आएगा, नहीं फाई ई बराबर ई ए, कास थीटा है ना, थीटा का मान 0 रखेंगे तो वहां पे भी वही आ जाएगा, फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। तो बात को समझ में आया, वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के क्या होता है बराबर। आप ऐसे ही बता सकते हो किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, देखो किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के क्या होता है बराबर होता है। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन, डाट गुणन कौन होता है, अदिश गुणन 11 बताया था, अदिश गुणन के क्या होता है बराबर होता है। तो ये आपका निकल जाएगा फाई ई निकल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इतना। अब आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ,
बीमा बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा हम लोग देखते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स जो आप निकाले फाई ई बराबर कितना निकला, ई ए। वैद्युत फ्लक्स चूंकि फाई ई बराबर है, हम लोग क्या निकालना है, मात्रक निकालना है पहले, मात्रक। फाई ई बराबर ई ए, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ई का भी निकाले थे हम लोग, न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या निकला था, न्यूटन प्रति कूलाम ना, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फाई ई का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, नहीं ये मात्रक हो जाएगा। जब मात्रक निकल गया विमीय सूत्र निकालेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र निकालेंगे तो न्यूटन का क्या होता है, बल का, याद है सबको, याद होना चाहिए बल का, m/10⁻², और मीटर का l स्क्वायर, कूलाम IT, नहीं Q बराबर IT, I का A, T का AT। अब ऊपर ले जाओ, ml³ एक है ना, यो माइनस होगा तो -3 हो जाएगा, T⁻³ इस पे एक है ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो ml³ T⁻³ A⁻⁻, ये इसका मात्रक, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। कहा संजना, कहा हंस रही है, हंस गई है कहा है, 5 लोग बैठे हो, आई आगे वाले पे बेचारे दुइये बैठे हैं। दीक्षा तुम आगे बढ़ जाओ बेटा, आप समझदार हो, बैठ जाओ पे 3 पे पावर 5 है चलो अच्छा ठीक है, बैठो थोड़ा देर और, नहीं देखिए ये इतना हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपके। कुछ विशेष बातें इसमें हमको ध्यान देना है, वैद्युत फ्लक्स में कुछ विशेष बातों को ध्यान देना है। जैसे मान लो फाई ई बराबर है, देखो इसमें क्या चीज हमको ध्यान रखना थोड़ा सा, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा है ना, यदि क्या हो जाए, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश हो जाए। अब थीटा का मान 0 का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होना चाहिए, समदिश होना चाहिए। नहीं, इसके सवाल लगाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि जो पृष्ठ है, नहीं वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, थीटा का मान कितना, 0। देखो यही बता रहे हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। नहीं, जब हम लोग पृष्ठ को लंबवत रखेंगे, मान लो वैद्युत क्षेत्र कहां है, इधर से इधर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र इधर है ना, इधर है ना, तो इसके ऊपर जब लंब आप खींचोगे, लंब, तो लंब किधर होगा, ये भी तो इधर होगा ना, और दिशा वैद्युत क्षेत्र का भी उधर है, तो हम लोग किसका दिशा देखेंगे, लंब का। जब इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा था, इसके लंबवत रखे तो इस पे खींचा हुआ जो लंब है, लंब की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा सवालों में लिखा रहेगा कि किसी पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो वहां पे सन से आप थीटा बराबर 90 अंश रख देते हो, इसलिए सब चौपट हो जाता है। नहीं, थीटा का मान कितना रहेगा, 0। अर्थात यहां एक चीज लिख देंगे, अर्थात जो पृष्ठ होगा या जो क्षेत्रफल सदिश होगा, या ऐसे लिख दो, अर्थात पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, क्षेत्र के लंबवत होगा, लंबवत होगा, नहीं जो पृष्ठ होगा क्षेत्र के लंबवत होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे होगा। तो थीटा का मान 0, इसलिए फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 0 बराबर ई ए हो जाएगा। नहीं, ई ए, फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है ना, मतलब अधिक से अधिक बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, जब ये क्या होगा, लंबवत होगा। अब क्या करें, ये पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें आता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, थीटा का मतलब 90 का मतलब क्या हो गया कि जो पृष्ठ है वो क्षेत्र के समांतर है। देखो ऐसे था, इसमें ज्यादा गुजर रही थी ना, जब क्या किए इसको ऐसे, ऐसा हो गया ये,
जब ऐसा होगा वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल जाएंगी 12-12 ना, इसमें से गुजरेंगी अक्को नहीं। पृष्ठ के समान, जब ये पृष्ठ क्या होगा, छेद के समांतर होगा, तो अब इस पे जो लंब होगा, देखो लंब ऊपर हो गया, नहीं वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और ये क्या है, ऊपर है, इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 अंश, यानी इसके पृष्ठ से एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगा। तो देखते हैं वही थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90, अर्थात लिख दो, अर्थात पृष्ठ जो होगा क्षेत्र के क्या होगा, समांतर, क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो होगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, थीटा का मान 90 अंश हो गया ना, फाई ई बराबर ई ए कास 90, कास 90 का मान 0, यानी एक भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगा। जब वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगा तो वैद्युत फ्लक्स कहां से होगा, नहीं, जब वैद्युत बल रेखा नहीं तो वैद्युत फ्लक्स होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एक भी वैद्युत, अरे सलोनी मार देंगे ना, मजा आ जाएगा, नहीं बेवकूफ कहीं के। देखो ऐसे भी ध्यान रखोगे कि जब ऐसे रहेगा तो इसमें से एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं, अगर क्या हो थीटा का मान 180 हो, यदि क्या हो थीटा बराबर 180 अंश हो, नहीं, तीसरा कंडीशन हो जाएगा थीटा 180 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले ऐसे था, इस पे लंब इधर था, ये ऐसे घूमा तो ये इधर हो गया पृष्ठ, अब ये ऐसे हो गया, नहीं, यानी लंब इधर है अब वैद्युत बल रेखा इधर जा रहा है, नहीं, बात समझ में आ रहा है, अर्थात, अर्थात माने कुछ नहीं, नहीं, थीटा बाय 180 अंश माने अर्थात माने कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई ए कास 180 अंश बराबर माइनस ई ए, फाई ई बराबर हो जाएगा माइनस ई ए, यहां पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई पृष्ठ ऐसे है, कोई पृष्ठ ऐसे है, इधर से वैद्युत बल रेखा अगर इसमें प्रवेश कर रही है तो वैद्युत बल रेखा इधर है, लेकिन इधर लंबवा इधर होगा कि नहीं होगा, बताया था इस पृष्ठ की बात करेंगे तो लंब इधर होगा, तो यहां पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक होगा, नहीं समझ में आया, क्या आएगा, माइनस आएगा, नहीं, इधर वैद्युत, अगर किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखा, देखिए इसको रटना नहीं, आपको समझ के रखना है, यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये वाला, नहीं कहां गए, कहीं गए, ये बात, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक होगा ना। अब एक चीज यहां पे और आपको पता चलेगा, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि कोई पृष्ठ है, कोई गोली पृष्ठ है, ऐसे गोली पृष्ठ, खोखला गोला है, खोखला गोला है, उसमें से 15 जो, मान लीजिए 15 बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, 15 बल रेखाएं निकल जा रही हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब देखो प्रवेश करने वाली कितनी है, -15 हो जाएंगी, और बाहर निकलने वाली कितनी, +15, कुल कितना हो जाएगा, 0, नहीं। तो याद रखिएगा इस तरह का सवाल पूछा जाता है, किसी पृष्ठ में, अगर किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो निगेटिव होंगी, बाहर निकल रही हैं तो पॉजिटिव होंगी, तो किसी पृष्ठ से बद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा उस अवस्था में क्या हो जाएगा, 0। तो कौन से पृष्ठ से बद्ध वैद्युत, अब देखो सो रही है, नहीं, इतना बढ़िया गाना हम गा रहे हैं, सो रही है, अनुपम आ रही है, नींद आ रही है ना, तब कहां जमाई आ रही है, रतिया भर सोहर गाया है। जब आप लोग सोते हो तो मुझे नींद आने लगता है, नहीं, देखो जब आओ जीपिया जो चलाते हैं, कुल जीपिया वाले अगर उनके बगल में बैठे रहो और थोड़ा ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे कुल मारते चट से खींच के, काहे कहते बाबू हमहू नींद आवे लगे, नहीं, बात समझ में आ रहा है, नहीं। तो जब अगर आपको मान लो जमाई आ रही, नींद यहाँ पे आ भी रही कुल लोगों को, तो ऐसे करके बैठे रहो, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बैठे रहो कि ऐसे दोनों खिंचा ही रहे ना, आंखिया फैला रहेगा, आंखिया थोड़ा सा फैला रहेगा तो हमको लगे, हमारी नजर में आपको ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ आपको, आप देख रहे हो, आपका वो नहीं,
देखो, तो ये आपका हो जाएगा नहीं। तो कौन सी, चलो ठीक है, अनुपम समझ में आया कि नहीं? चला बताओ तब। बताइए पृष्ठ की कौन सी अवस्था में वैद्युत बल रेखाएं शून्य होंगी? कोई बताएगा नहीं। पृष्ठ के कौन सी अवस्था में वैद्युत बल रेखाएं शून्य होंगी? वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है, उसकी कौन सी अवस्था में वैद्युत बल रेखाएं शून्य होंगी? अब मानोगे ना, नींद आ रहा था? नहीं मानेंगे, नहीं। हा? क्या बोल रहे हैं? ए चुप रहो यार, लड़कियों ज्यादा था, लड़कियों में चिल्लाना चाहिए। हाँ बताइए। देखिए, जब ही गुनगुनाते तुम भी गुनगुनाने लगते हो। नहीं, क्या बता, कौन समांतर होगा? जब पृष्ठ क्या होगा, क्षेत्र के समांतर होगा। पृष्ठ क्षेत्र के समांतर होगा तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बताओ, अब तुम क्या नाम है इसका? सुस्मिता, सुस्मिता बताओ, जब क्षेत्र के समांतर होगा तो वैद्युत फ्लक्स शून्य क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, ना वैसे समझाए, जनरल भाषा में चाहिए, अगर कोण ना समझे तो उसमें से एक को वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। जैसे मान लीजिए चलनी हो, इधर से पानी आ रहा हो, चलनी को ऐसे खड़ा करेंगे तो उस बिली होल में से चलनी के होल से ज्यादा क्या होंगे, पानी क्या होगा, पार कर जाएगा? नहीं होगा, ज्यादा पार कर जाएगा। लेकिन चलनिया ऐसे कर दो तो होलवा में से को पार करेगा? देखो, टकराने से हमको कहा, हमको खाली ये देख रहे हैं कि उसको पार कितना करेगा। नहीं, उसको पार कितना करेगा, अब को पार नहीं करेगा ना, अब को पार करेगा नहीं, पार करेगा। चलनिया ऐसा उल्टा रख दो, ऐसे पनिया में रख दो, कुल पनिया ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं होगा पनिया ऐसे आया घन से घूम के ऐसे नीचे जा फिर ऐसे जाएगा नहीं। तो एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगा। तो याद, इसी चीज को ध्यान रखोगे तो आप लोगों को याद रहेगा ना। तो देखो ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स। जब सब हंस चुके तब भाई हंस रहा है। अटू और कहानियां नहीं बताया था आप लोगों को, और कहानियां अटू बताया था। दो तीन चार टू दोस्त थे, दो टू नहीं तीन चार, कई लोग दोस्त थे। एक दिन वहां कुल कौनों का बर्थडे था वही में, तो मुर्ग मुसल्लम चल रहा था, और कुल कौनो बात एक मिला कहा, कुल हा 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 खूब हंसे। कुल एक मिला वही में साइलेंट था, वो नहीं हंसा, कुछ नहीं हंसा वो। उसके बाद वो पता नहीं किस धुन में था। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसमें से एक लड़के की माँ दादी एक्सपायर कर गई, माँ नहीं कहेंगे दादी, दादी एक्सपायर कर गई। तो सब भाई जितने यार दोस्त होते हैं सब जाते हैं, चलो मिल के आया जाए। तो गए तो वो बेचारा रो रहा, वो रो रहा, जितने गए सब लोग अपना मुंह लटकाए हुए हैं। अभी बैठे बैठे था खूब चढ़ एक मिला मार, अबे कहा हंस कहाँ रहा, अबे कह रहा वो अधीनवा में बतिया तुम लोग कहते, आज मुझे याद आया है, आज समझ में आया मुझे कहा तुम लोग हंस रहे थे। तो जब सब लोग हंस चुके हैं तब आप हंसे हो नहीं। ये कहा बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता नहीं। तो चलो ठीक है, देखो अभी बंद करो इसको, नहीं